ये देखिए, बिहार ने अभी कहना शुरू नहीं किया है विकास, लेकिन बिहार कहेगा और बहुत कुछ कहेगा, क्योंकि बिहार वो प्रदेश है जहां अगले 6 महीने बाद चुनाव होना है और इस साल केवल बिहार में ही चुनाव है। जब इनके प्रत्यर्पण की बात हो रही है, तब्बूर राणा के प्रत्यर्पण की बात हो रही है और हमने सुना कि कांग्रेस प्रवक्ता क्या कह रहे हैं। आप अभी से 1 महीने के बाद सोचिए कि जब मंच से बीजेपी और जेडीयू के नेता इस बात पे गर्व करेंगे और इस बात के क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे कि कैसे उनकी सरकार ने तब्बूर राणा को 11 साल के बाद, जो कि देश का दुश्मन है, उसे अमेरिका से खींच के लाया, तो जो विपक्षी पार्टी हैं इसका जवाब जरूर देंगी। और वो जो जवाब होगा, वो जो आप प्रमोद तिवारी का वक्तव्य सुन रहे थे, शायद उससे भी खतरनाक हो, उससे भी दिलचस्प हो, और बहुत सारे जवाब ऐसे भी हो सकते हैं कि आपका सर शर्म से झुक जाए। लेकिन बिहार में तब्बूर राणा चुनाव के मैदान में एक मुद्दा होगा, इस बात में कोई शक नहीं है। और जैसे जैसे चुनावी गर्मी बिहार में बढ़ेगी, वैसे वैसे तब्बूर राणा का मुद्दा भी गरमाएगा और इस पर आपको एक से एक दिलचस्प वक्तव्य सुनने को मिलेंगे। इसका पूरा इम्पैक्ट बिहार में क्या होगा, ये जानने के लिए हमारे साथ एक विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं। दीपक कोचसगवे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और बिहार पे खासा पैनी नज़र रखते हैं वो, और उन्होंने बिहार की राजनीति को बहुत करीब से देखा है। उन्होंने उन दलों को भी देखा है जो सो कॉल्ड सेकुलर दल हैं, उन दलों को भी देखा है जो कि राइट विंगर्स माने जाते हैं, और जब चुनाव कैंपेन होता है तो उस पर भी वो काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। वो जानते हैं कि कौन दल किस मुद्दे पे क्या स्टैंड ले सकता है। तो दीपक जी से भी बात करके पहले समझने की कोशिश करते हैं कि तब्बूर राणा जो है वो बिहार चुनाव में मुद्दा हो सकता है कि नहीं। दीपक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। सवाल मेरा वही था आपसे कि तब्बूर राणा जो है वो एक ऐसा मुद्दा है, उसे भारत लाया गया, 11 साल के बाद लाया गया, और हर भारतवासी को इस पर गर्व होना चाहिए। ये डिबेट के परे है, ये राजनीति के परे है। लेकिन आपको लगता है क्या कि कल जब चुनाव प्रचार बिहार में शुरू होगा तो तब्बूर राणा एक मुद्दा होगा, और सबसे जो इस पर दुखद पहलू ये होगा कि जो पार्टियां हैं, पॉलिटिकल दल हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो इस पर बटी हुई दिखेंगी। आतंकवाद के खिलाफ यह बड़ी जीत, और इसे हर भारतवासियों को कबूल करना चाहिए, और लोग कबूल कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि बिहार में इस गिरफ्तारी को, इस राणा को लाने को लेकर यानी खुशी है, और लोग इस बात को समझ रहे हैं। बीच में नेता आ जाते हैं, पार्टियां आ जाती हैं, तो एक 10 साल 12 साल से ये स्टाइल चला हुआ है नेताओं का, बिहार में भी, चाहे उत्तर प्रदेश में, जहां भी। तो अगर बात हो रही है तो उसमें कोऑर्डिनेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड अपोजिशन नहीं होता। वो चाहता है कि हम आगे बढ़े, हम ये करें। जैसे अभी तिवारी जी ने कहा कि देर कर दी, ये घटना 8 में हुई थी और कांग्रेस की सत्ता गई थी 14 में, तो 6 साल तो उनके पास भी, तो उन्होंने क्या किया? और जब वो 6 साल में वो नहीं ला पाए राणा को, और वो बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाए, तो अब ये किस तरह की घटना है। बिहार का जो चुनाव है, देखिए मंच अब सजेगा। बिहार में आपको इस तरह के चुनाव में आपने अभी देखा, वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल को लेकर बिहार में क्या हो रहा है, बिहार में किस तरह की स्थितियां पैदा हो रही हैं। अभी वक्फ बोर्ड को लोगों ने कुछ पढ़ा भी नहीं है कि क्या है नहीं है, मगर ये सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। अब ये जो मुनव्वर राणा है, ये आप क्या समझते हैं कि बिहार के, आपने सही कहा प्रभाकर जी, बिहार के मंच पर ये सजेगा, और चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अन्य दल के लोग हों, उसको पक्ष और विपक्ष, आरोप और प्रत्यारोप चलेगा। जनता को इससे कोई लेना देना नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ जनता इसे मानती है। आपने ये जो 26/11 की जो घटना थी, दीपक जी, मेरा वही सवाल था कि देखिए, आज ये घटना हो रही है, तब्बूर राणा आज भारत लाए जा रहे हैं और वक्तव्य आने शुरू हो गए हैं। अभी जो वक्तव्य आ रहे हैं वो भाजपा की तरफ से आ रहे हैं, बड़े बड़े उनके जो नेता हैं वो वक्तव्य दे रहे हैं, और जाहिर तौर पे जो विपक्षी दल हैं, जो विपक्षी नेता हैं, वो उसका जवाब देंगे, और वो जवाब देने में वो सीमाएं भूल जाते हैं कि कहाँ तक उन्हें जवाब देना है। अगर ये मामला देशभक्ति से जुड़ा है, ये मामला देश की अस्मिता से जुड़ा है, तो वहाँ पे उन्हें नहीं बोलना है। वो सीमाएं वो भूल जाते हैं और बहुत
जैसा अभी हमने कांग्रेस के जो सांसद हैं उनका जैसा बयान सुना, मेरा ये मानना है, मेरा अभी तक का तजुर्बा ये है कि बिहार में उनके बयान से भी नीचे जाएंगे लोग, और ये इसे चुनावी मुद्दा जब बनेगा तो इस मुद्दे को बिहार में चुनावी मंच से खेला जाएगा, और जो विपक्ष की तरफ से बयान आएंगे वो कहीं से भी जो पब्लिक सेंटिमेंट है, जो देश का सेंटिमेंट है, उससे मेल खाता वो बयान नहीं होगा। जी, आप मानते हैं इस बात को? अब देखिए, अब इसको जोड़ा जाएगा ना बिहार में। बिहार का चुनाव बीजेपी के लिए भी बहुत वाइट है और बीजेपी हर तरह की कोशिश करेगी। इधर आप देख रहे हैं राहुल गांधी लगातार बिहार आ रहे हैं, उधर वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है। ये मामला तो उठेगा ही उठेगा। बीजेपी के लोग भी इसको अब शुरू कर दिए कि भाई देखिए सरकार ने कैसे लाया। भाई तो काम तो सरकार का है ही लाना, सरकार नहीं लाएगी तो कॉमन आदमी तो लाएगा नहीं। तो इसको ऐसा नहीं करके मैं बिहार के चुनाव पर इसका असर बहुत पड़ेगा। लोग पढ़वाएंगे, लोग पढ़वाने की कोशिश करेंगे, मगर बिहार के चुनाव में हमारे बिहार के मतदाता बहुत सेंसिबल होते हैं। बिहार का चुनाव बहुत कायदे का दूसरे तरीके का चुनाव होता है। मगर अब चलिए, अब एक बड़ी खुशी की बात है, अब जैसे बहुत सारे लोग का कहना है कि बहुत सारे ऐसे और लोग हैं जैसे जकीरुर रहमान हैं, जैसे बहुत सारे सज्जाद मीर हैं, मेजर इकबाल आगे हैं पाकिस्तान, उनको का बिहार का चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। अब इस मुद्दे को लेके कल के बाद देखिए, कल के बाद बहुत सारे बयान आएंगे, लेफ्ट राइट सेंट्रल, सारे लोग कुछ कुछ बोलेंगे और इसका असर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आगे देखिए फिर क्या हो। जी 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 जी, वही जी, उन्हीं बयानों का हम इंतज़ार कर रहे हैं और हमें देखना है कि वो बयान सधे हुए आते हैं या वो बयान वैसे आते हैं जैसा बयान हमने सुना। और सबसे इसमें जो दुखद पहलू है वो ये है कि आप इस तरह के मुद्दे जिस पर हर भारतवासी को गर्व होना चाहिए, उसे भी आप माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के मुद्दे पे बांट देते हैं, उसे भी आप एक ऐसे उस पर आप ऐसी ओछी बातें करने लगते हैं जिससे कि जो एक कोई भी देशभक्त जो है उसका सर शर्म से झुक जाता है। और इस पूरे पहलू में जो सबसे दुखद बात ये होगी कि वो जो चीज़ें हैं वो आपको बिहार में इस बार ज़्यादा देखने को मिलेंगी, क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो आज बिहार में चुनाव के परिप्रेक्ष्य में क्या होगा विकास, वो हमने यहाँ से चर्चा की। अब बाकी खबरों के लिए आपके पास।